गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल की क्लास को फिर हम आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे। कल जो क्वेश्चन आपने पढ़ा था ना कल के पीरियड में, उसी को सर आगे ले जा रहे हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा कुछ रह गया। मैं आपको बता दूं कि बेटा यहाँ पे है ना, ये आप क्या पढ़ रहे थे, विद्युत द्विध्रुव के कारण आर थीटा बिंदु पर विभव। धीरे धीरे आपने डायग्राम को बनाया, लाल बटा कक्का से कोस थीटा सीखा और हम लोगों ने R1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। बेटा पिछले वाले पीरियड में हमने एक समीकरण 4 लिखा था, उसमें हम R1 R2 की वैल्यू पुट करेंगे धीरे धीरे। R1 और R2 की वैल्यू पुट करनी है हमें समीकरण 4 में। तो ध्यान से देखें, बड़े आराम से देखें। ये देखो समीकरण 4 में R1 व R2 का मान रखने पर, R2 का मान रखने पर बेटा मान हम धीरे धीरे रखेंगे। ये देखो, तो आपने कहा सर बताओ कैसे रखते हैं मान। बताओ आपका समीकरण 4 क्या था, KQ इंटू R1 माइनस R2 ये था। बेटा मैं एक बार लिख दूँ, चलो पूरा R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2। आई थिंक ये था आपका, ये था ना, यस। अब बताओ, तो इसका मतलब R1 की वैल्यू हम देखें तो R1 की वैल्यू आपकी कौन सी वाली थी, ये वाली। तो R1 की वैल्यू आपकी थी R प्लस ए कॉस थीटा। धीरे धीरे देखो आप आराम से। बेटा R2 की वैल्यू क्या थी, R माइनस ए कॉस थीटा। ये देखो नीचे चले, डिवाइडेड बाई R प्लस ए कॉस थीटा। वापस चलो, R माइनस ए कॉस थीटा। बस तो आप P पॉइंट पे विभव निकालें तो KQ इंटू, बेटा एक मिनट देखना, R प्लस ए कॉस थीटा माइनस R प्लस ए कॉस थीटा। आराम से प्लीज़। अरे देखो ना भाई, बेटा ये माइनस का हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। नीचे आप समझते हैं क्या, a प्लस बी ए माइनस बी गुणा करेंगे तो क्या आएगा बताओ, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझ लेंगे आप इतना सा तो भाई। बेटा इसमें आर से आर कट गया, आर को आर से आपने विदा कर दिया। बड़े सेंसिटिवली लिखें अपन, BP इज इक्वल टू KQ 2 टाइम्स ट्वाइस ए। ये देखो 2 टाइम्स पूरा कर दिया कोस थीटा को आपने, डिवाइडेड बाई नो चेंज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बस आराम से प्लीज़। बेटा ये बचा है, तो आपने ये जो समीकरण 4 था ना आपका, इस समीकरण 4 में आपने किसकी वैल्यू रख दी बताओ, R1 और R2 की। मैं डायग्राम को रफ करना चाहूँगा क्योंकि आपने खूब देर तक इसको देख लिया होगा, ये टफ नहीं था। बस ये देखो, ये आपका डायग्राम था। बेटा इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे पहुँच गया। बेटा इस जगह पहुँच गया आपका आंसर, यू कैन वॉच। ये देखो, और इसको भी मैं रफ करना चाहूँगा, नाउ आई कैन रफ इट। ये देखो, याद रखो कि नोट्स में बेटा वही लिखा होता है जो आपने बोर्ड पे पढ़ा है, कभी भी चेंज नहीं होता। तो आप उसमें से नोट करो। बेटा यहाँ पे देखना एक मिनट। अब देखिए इसमें अपन देखें, P पॉइंट पे विभव निकाल रहे हैं आप, तो आपने इसमें क्या दिख रहा है आपको, बेटा Q इंटू 2A। आप बताओ Q इंटू 2A शायद विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता था आपका, विद्युत द्विध्रुव नाम सुना है आपने। और इधर कौन बचा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय नो चेंज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, Q इंटू 2A। देखना बेटा ये इसकी जगह P लिख दो आप, तो ये आ गया आपका KP कॉस थीटा। रिलैक्स, याद रखो पहले चैप्टर में भी था,
आर जब 2a से बहुत बड़ा होता है तो बेटा आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर को 0 मान लिया जाता है। आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर 0 हो जाता है। मेरा मतलब ये भी पूरा कितना काउंट होगा बताओ, नगण्य। तो बताओ ये चीज़ पूरी काउंट 0 हो रही है बेटा, ये वाली चीज़। अगर इस चीज़ को आप 0 करेंगे तो आपके पास बच गया आर स्क्वायर माइनस 0। योर फाइनल आंसर इज के पी इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल। ये P बिंदु पर विद्युत विभव का परिकलन है द्विध्रुव के कारण। द्विध्रुव के कारण P बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या थे, और थीटा थे P बिंदु के कोऑर्डिनेट। तो आप इसको थोड़ा सा ठीक से देखें, फिर आप इसको रिपीट कर सकते हैं। देखिए बेटा ये आपका फाइनल आंसर ये है, दिख रहा है मुझे, आप भी देख पा रहे हैं। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल। द्विध्रुव के कारण ये विभव का सूत्र है। मैं मान लो आपको आ रहा है थोड़ा थोड़ा, द्विध्रुव के कारण किसका सूत्र है बेटा, ये विभव का। चलो फिर देख लो इस फार्मूले को आप, और मैं थोड़ा सा फार्मूले को आगे बढ़ाना चाहूँगा। ये देखो ये वो बड़ा सवाल है जिस साल बोर्ड में आ चुका है। अब आपने कहा सर ये बताइए, मैं केस अप्लाई कर रहा हूँ बेटा। केस को हिंदी में कहते हैं स्थिति। तो स्थिति नंबर 1, यदि थीटा बराबर 0 हो। आपने कहा सर थीटा बराबर 0 का मतलब तो क्या होता है बताओ जल्दी, अक्ष। हाँ जी, अरे भाई मुझे अक्ष पर विभव निकालना है। किस पर निकालना बच्चे, अक्ष पर। तो बेटा अक्ष पे थीटा की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बोलो पहले आप, 0। अक्ष तो एक माइनस क्यू प्लस क्यू को मिलाने वाली रेखा होती है ना। तो थीटा 0 होगा तो कोस 0 का मान कितना हो गया बताओ, 1। तो याद रखो आज के बाद अक्ष पर विभव का मान होता है केवल KP अपॉन आर स्क्वायर। आपको ये भी लर्न करना पड़ेगा। अरे द्विध्रुव के अक्ष बिंदु पर विभव इतना होता है, यस, V बराबर KQ अपॉन KP अपॉन आर स्क्वायर। बेटा एक मिनट चले फिर वापस, मैं आपसे बात करूँगा निरक्ष पर विभव। ये देखो इसका मतलब ये द्विध्रुव है आपका, और इस निरक्ष बिंदु पे विभव निकालना है आपको। तो निरक्ष बिंदु पे एंगल कितना बना रहा है ये, 90 डिग्री। तो बताओ अगर निरक्ष पर थीटा का मान 90 करेंगे तो बेटा कोस 90 की वैल्यू तो 0 होती है। बड़ा आराम मिला इसमें तो आपको, याद रखो हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है छोटी सी। 0 आंसर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका मतलब हो गया कि द्विध्रुव के कारण निरक्ष बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना होता है, 0। अक्ष पर 0 नहीं होता है। तो ये एक विद्युत द्विध्रुव का बड़ा क्वेश्चन था। थोड़ा आपने अच्छा लगा होगा आपको, मैं आसान भी तो कि द्विध्रुव के कारण आपने सामान्य बिंदु आर थीटा पर विभव का मान निकाला था। कल के पीरियड में भी हमने यही देखा था, आज हमने इसको फिनिश कर लिया। तो देखिए ये दोनों प्रश्नों को बड़ा अच्छे से पढ़ें भी। ये देखो ये इसको तो अपन अब रफ करना चाहेंगे, धीरे धीरे आप इसको नोट कर सकते हैं। यस, ये देखो बेटा ये आपने अक्ष पे निकाल लिया। ये देखो निरक्ष पे 0 होता है, हमेशा लर्न रखो। आपके पीछे के प्रश्नों में भी दे रखा है, एक्सरसाइज में भी दे रखा होगा। सारी एक्सरसाइज अपने आप आएगी आपको, बेशर्त के आपने चैप्टर को पूरा पढ़ लिया। न्यूमेरिकल में कहीं माइन्यूट प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेटा मैंने आपको पहले दिन कहा था कि 1 से और 4 चैप्टर में केवल एक न्यूमेरिकल आता है। चैप्टर नंबर 1 से और 4 तक में एक न्यूमेरिकल आता है, सिर्फ एक। तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लें, पर जब भी स्कूल खोलेंगे आप इंट्रैक्शन करेंगे, ये हमारा टेंशन है। एक एक सवाल आपको बताएंगे किस तरह से टेक्निक से करना है, बट थ्योरी पूरी होने के बाद। बट ध्यान से देखना, थ्योरी आप साथ साथ पूरी कर लें। अब आप नए टॉपिक पे चलेंगे, आज बड़े आराम से चलेंगे। आज नए टॉपिक पे आपने क्या क्या पढ़ लिया, विद्युत विभव की परिभाषा, विभवांतर की परिभाषा, विभव का मात्रक क्या होता है बताओ, वोल्ट। क्या होता है भैया, वोल्ट। एक वोल्ट भी होता है, जूल बटा कूलम भी होता है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी, बिंदु धनावेश Q के कारण R दूरी पर विभव।
बताओ उत्तर क्या आया था, v बराबर के क्यू अपॉन आर। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि वो डेरिवेशन एक बार और भी आएगा इसी चैप्टर में, बट अलग तरीके से आएगा, तो आपको कोई कमी हो तो वहाँ सॉल्व कर लेंगे अपन। फिर सुनो मेरी बात, आज एक नया प्रश्न सीख रहे हैं आप और हम मिलके, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। बेटा कितना अच्छा सवाल है, इंग्लिश में बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ क्या है, यस, इसके विशेषताएं सीखेंगे, गुणधर्म सीखेंगे, डायग्राम बनाएंगे। बहुत छोटा सा इंपॉर्टेंट सा सवाल, आराम से देखो। ये वाला समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, आपने कहा सर ये इजी है कि टफ है, अरे बहुत इजी है। इसके नाम से इसकी परिभाषा बन गई, बताओ क्या बन गई, ऐसा पृष्ठ, यस, या ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। और अच्छी परिभाषा लिखें तो किसी विद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, उसे क्या कहते हैं बताओ, समविभव पृष्ठ। अभी परिभाषा याद कर ली एक बार तो आपने, फिर मैं रिपीट कर दूं, किसी विद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। नाम से पता चल रहा है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे एक मैं समविभव पृष्ठ का डायग्राम बनाऊंगा, तो आपने कहा सर क्या डायग्राम बनाएंगे, मैं सिखाता हूँ आपको क्या होता है समविभव पृष्ठ। तो देखिए सर ने एक हेडिंग लिखा छोटा सा, इसका डायग्राम एग्जाम में आ जाता है, इंपॉर्टेंट होता है। ये देखो, यस, बिंदु आवेश के कारण, मैं कह दूं बेटा बिंदु धनावेश के कारण, और भी अच्छा लगेगा, बिंदु धनावेश के कारण समविभव पृष्ठ, इसका मतलब हो गया बिंदु धनावेश के कारण समविभव पृष्ठ का चित्र बनाओ। देखिए ऐसे कैसे बोर्ड में आता है, समविभव पृष्ठ का चित्र बनाएं। देखो आप और हम मिलके बनाएंगे अभी, ये लो, और समविभव पृष्ठ का मतलब सीख लेंगे। बेटा एक बात बताओ मुझे, देखिए ऐसा होता है कि मैं आपसे बात करूं, ये एक बिंदु धनावेश है, आपने कहा सर चलेगा, आप बताओ इसके बारे में क्या सोचते हैं, कौन है ये बताओ, क्या बनाया आपने, ये विद्युत क्षेत्र रेखा है। अरे धनावेश से क्या निकलती है भाई, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये देखो ये देखो ये देखो। अरे भाई एक हमारे पास बेटा ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा है, ये देखो। अब प्लस क्यू आवेश से कौन सा क्षेत्र पैदा होता है, विद्युत क्षेत्र। ये देख रहा जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है ये वाला। अब आपने कहा सर चलो ये तो हम समझ गए, अब मुझे आपसे बात करनी है बेटा, इस बिंदु को भी देखो और इस बिंदु को भी देखो। मैं चलो इसका नाम ए दे दूं, इसका नाम बी दे दूं। ध्यान से देखना बेटा, ए और बी ओ बिंदु से समान दूरी पर है, बिल्कुल है, तो इसका मतलब ए और बी बिंदु पे विभव का मान भी क्या होगा, समान होगा। अरे भाई ए पे जितना विभव होगा उतना ही विभव कौन से होगा, बी पे। इसका मतलब जो आपने वृत्तीय पृष्ठ बनाया है इसको आप समविभव पृष्ठ कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका प्रत्येक बिंदु ओ बिंदु से समान दूरी पर होगा। जितने भी बिंदु दिख रहे हैं आपको, ये सब बिंदु जितने भी और बना लें अपन कितने सारे, इनको कौन सा पृष्ठ कहेंगे बताओ, समविभव पृष्ठ। आपने कहा सर कितने बना सकते हैं, आपकी मर्जी हो इतने बना सकते हैं आप। एक और बना लिया आपने समविभव पृष्ठ। देखो अब बताओ, इस पृष्ठ का भी प्रत्येक बिंदु ओ से क्या होगा बताओ, समान दूरी पर। कितने समविभव पृष्ठ बना लिए आपने, 2। एग्जामिनर कहे कि 2 समविभव पृष्ठ बनाओ तो बेटे 2 देख रहे हैं आपको, ये दोनों ही कौन से पृष्ठ हैं बताओ, समविभव पृष्ठ। बेटा दोनों ही पृष्ठ कौन से हैं बताओ, समविभव पृष्ठ। तो बेटा ये अंदर वाला विभव क्या मान लें, V1, बाहर वाला क्या मान लें, V2। एक बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा ये V1 बड़ा है कि V2, तो उसने V1 को बड़ा कहा। आपने कहा सर ये छोटा है गोला, बड़ा क्यों कह रहे हैं आप। बेटा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विभव का सूत्र क्या होता है बोलो, KQ/R। केंद्र से दूरी कौन से की कम है बताओ, V1 की कम है, V2 की कम है, V1 की।
अरे B1 की केंद्र से दूरी कम होगी, जिसकी दूरी कम होगी उसका विभव क्या होगा, ज़्यादा। तो याद रखो B1 का मान किससे ज़्यादा होता है, B2 से। एग्जामिनर ये पूछे तो भी आपको आना चाहिए। बोलो, तो आपने प्रश्न क्या पढ़ा, किसी बिंदु धनावेश के कारण समविभव पृष्ठ का चित्र बनाओ। इसमें कितने विभव पृष्ठ बनाए आपने, 2। आप चाहे तो 3 बना दो, 4 बना दो, 5 बना दो, लेकिन याद रखना सबसे ज़्यादा विभव का मान कौन से पृष्ठ का होता है, जो सबसे अंदर होगा उसका, क्योंकि इसकी दूरी सबसे कम है। विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। सीख लेंगे, मैं आसान भी तो आपसे। एक बच्चे ने पूछा लॉजिक क्वेश्चन, बेटा ये सवाल आ गया आपको, B1 किससे बड़ा है बताओ, B2 से। एक बच्चे ने कहा कि सर एग्जाम में धन आवेश की जगह अगर ऋणावेश आ गया तो हम विभव पृष्ठ कैसे बनाएंगे। बिल्कुल ऐसे कैसे बनाएंगे, डरेंगे नहीं। ये लो, आप यूँ लाइन बना दो, ये माइनस आवेश है, लेकिन ध्यान से देखो आप क्या गड़बड़ कर रहे हैं आज। बेटे विद्युत क्षेत्र रेखा अंदर आ रही है कि बाहर जा रही है, बोलो। अंदर आ रही है, बोलो देवताओं। अरे विद्युत क्षेत्र रेखा कहाँ आ रही है बेटा, अंदर आ रही है। अगर अंदर आ रही है तो आपने समविभव पृष्ठ बना लिया, बिल्कुल बन गया, सही है। 1 बना दो, 2 बना दो, कितने भी बना दो। एक सवाल आपका हमसे कि सर ये B1 मान लेते हैं, इसको B2 मान लेते हैं, अब बताइए सर कौन सा बड़ा है। माय डियर, इसमें B2 बड़ा होगा, किससे, B1 से। आपने कहा सर क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस माइनस की आवेश के लिए, बेटा आवेश माइनस है, माइनस की आवेश के लिए विभव का सूत्र क्या होता है बताओ, -KQ/R। इसका मतलब हो गया कि दूरी कम होगी। ध्यान से देखो आप, दूरी कम हो रही है यहाँ पे, तो इसमें तो क्या है कि दूरी कम हो रही थी तो विभव के मान में क्या हुई थी, वृद्धि। ये दूरी कम हो रही है तो विभव भी क्या हो रहा है बताओ, कम हो रहा है, क्योंकि आवेश कैसा आ गया यहाँ पे, माइनस। तो ये रिमेंबर इट, इन दिस डायग्राम B2 इज ग्रेटर देन V1। इसमें B1 बड़ा है B2 से। आपकी बुक में केवल यही है, बस ये आपकी किताब में नहीं होता, बट बेटा कंपटीशंस देते हैं, कोई और अदर एग्जाम्स देते हैं तो वहाँ यूँ भी पूछ लिया जाता है। ये मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा, इसको समझ गए आप। तो आप इसको भी अच्छे से लर्न करेंगे, अच्छे से देखेंगे। चलो, एक सवाल आपने सीखा, बिंदु धनावेश के कारण समविभव पृष्ठ का चित्र। ये आपका सवाल था, बिंदु धनावेश के कारण समविभव पृष्ठ का चित्र। बेटा आज हम समविभव पृष्ठ की पढ़ाई कर रहे हैं, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही है। 2 बात तो सीख चुके अपन, 3 सवाल सीख चुके। समविभव पृष्ठ कैसे कहते हैं, बिंदु धनावेश के कारण समविभव पृष्ठ का चित्र बनाओ, बिंदु ऋणावेश के कारण समविभव पृष्ठ का चित्र बनाओ। 3 सवाल तो हो गए, धीरे धीरे बहुत सारे सीखने वाले हैं आप। चलो और सीखे अपन। यस, आपने कहा सर समविभव पृष्ठ के, सॉरी एक और सवाल, बेटा एक और चित्र बनाएंगे अपन स्पेशल सा। नंबर 2, समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ। ये देखो, समान मीन्स सम होता है भाई, समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ का चित्र में समविभव पृष्ठ। एक छोटा सा मैजिक क्वेश्चन पढ़ेंगे आप और हम मिल करके। ये देखो, ये देखो, ये देखो, फिर सुनो बेटा मेरी बात आराम से, कूल अच्छे बच्चों की तरह। समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ का चित्र बनाइए। ये सवाल है आपका और हमारा। चलें आगे, चलो खेलते हैं इसके साथ, बड़े आराम से खेलें। बेटा ये बताओ, पहले तो मैं आपसे कह दूँ समविद्युत क्षेत्र का चित्र बनाओ आप, तो आपको आना चाहिए ना, पहले चित्र में नहीं था क्या। बताओ क्या होता है समविद्युत क्षेत्र। जब विद्युत क्षेत्र का कितनी दूरी पर होती है, समान दूरी पर। ये लो बना दिया आपने, बिल्कुल चलेगा। ये देखो, इकाई की दिशा बच्चे, ई की दिशा, एब्सोल्युटली बस। अब आपने कहा सर कहाँ है समविभव पृष्ठ। अरे यार ये विद्युत क्षेत्र काहे से पैदा हो रहा है बताओ जल्दी, कोई आवेशों से तो पैदा हो रहा है। अब मुझे आप बताओ, ये मैंने एक पृष्ठ बनाया, ये मैंने एक पृष्ठ बनाया, बेटा इन आवेशों से ये पृष्ठ की दूरी समान है तो ये समविभव पृष्ठ हो गया। इसकी भी दूरी समान है, और भी बना दे, और भी बना दे, जितने भी पृष्ठ बनाओगे उस यहाँ से जो एक, ये मान लो एक आवेश से चालक पट्टी है और यहाँ से विद्युत क्षेत्र पैदा हो रहा है, तो विद्युत क्षेत्र यूँ ही तो जा रहा है। इस पट्टी से ये वाला
ये जो आपने पृष्ठ बनाया है वो समान दूरी पे है, ये भी। तो बताओ ये कितने समविभव पृष्ठ हो गए बेटा? 2। अरे डंडे बनाए ना आपने, ये दोनों ही क्या है बताओ जल्दी? समविभव पृष्ठ है। एग्जाम में इतना बना के छोड़ दो। आपने कहा सर इस पृष्ठ में से बल रेखाएं निकल रही हैं। अरे इस पृष्ठ में से विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो रही है? आर पार हो रही है। डायग्राम में नहीं लग रहा आर पार हो रही है, अब लगा देते हैं, चलो लगाए लो। अब तो लग रहा भैया, देखो। अरे भैया ये पार हो रही है, देखो। अब तो पृष्ठ सा दिख रहा है आपको, ये देखो अब तो पृष्ठ सा दिख रहा है। चलो 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 बेटा, याद रखो ये समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र से कितने डिग्री के एंगल बनाता है? 90 डिग्री। याद रखो समविभव पृष्ठ हमेशा विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। यस, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है? नॉर्मल होता है। तो देखिए यहाँ पे सीख लेते हैं अपन। अब देखिए यू कैन से दिस इज V1 और दिस इज V2। पहले का पृष्ठ क्या है? V1, दूसरे का। तो बेटा इससे यहाँ से ये दूरी कम है, ये दूरी ज़्यादा है, तो जो दूरी कम होगी उसका विभव ज़्यादा होगा। तो बताओ कौन किससे ज़्यादा होगा? V1 से V2 ज़्यादा होगा। तो मैं ये चित्र बनाया, समविभव पृष्ठ के कितने चित्र बना दिए आपने? 2। एक परिभाषा भी सीख ली कि सर विद्युत क्षेत्र में ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? समान, उसे क्या कहते हैं बताओ? समविभव पृष्ठ। ये दोनों डायग्राम धीरे धीरे आप प्रयास करें, बनाने का प्रयास करें, देखने का प्रयास करें, आराम से प्लीज़। ये देखो, चलें फिर आगे वापस चलें, आराम से चलें, रिलैक्स, जस्ट ए मोमेंट। आपने कहा सर आगे क्या पढ़ना है? बेटा समविभव पृष्ठ के गुणधर्म। देखो हम प्रयास करें समविभव पृष्ठ के क्या गुणधर्म, हम 1 2 3 4 लिखने का प्रयास करेंगे। अब बताइए समविभव पृष्ठ के गुणधर्म। पहला गुणधर्म ये हो गया क्या? इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? समान। याद हो गया आपको पहला गुणधर्म? अरे इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर कितने भी बिंदु लेते थे आप, ए लेते थे, बी लेते थे और भी सी लेते थे, सब पर विभव का मान क्या होता है बताओ जल्दी? समान। पहला लाइन क्या हो गया कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। बेटा दूसरा मैं कह दूं क्या? बड़े ध्यान से देखना। समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के हमेशा क्या होता है? लंबवत। यस। अरे भाई ये विभव जो होता है ना, विभव का पृष्ठ होता है बेटा, विभव का जो पृष्ठ होता है वो लंबवत होता है। कौन से क्षेत्र के बताओ? विद्युत क्षेत्र के। ये भी आपको सीखना पड़ेगा। नॉर्मल होता है, अभी लंबवत होता है। तीसरा, 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं। बेटा विभव तो अदिश राशि होती है, कौन सी? और विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि होती है? सदिश। तो 2 एग्जाम में आता है कि बताइए कि 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्यों? तो आप वापस वही आंसर बोल देना कि एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं संभव नहीं है। आपने कहा सर इसमें, और एक बिंदु पर 2 विभव कभी एक दूसरे को काट नहीं सकते। तो आपको अच्छा लगेगा एग्जाम में लिखें कि एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं असंभव है, क्योंकि विभव में ज़्यादातर दिशाएं अपन दिखाते नहीं है, क्योंकि विभव एक अदिश राशि है। तीसरा अपन सीखें बेटा, एक ये सीख गए अपन, तीसरा भी सीख गए। यस, चौथे पे चलें अपन आराम से प्लीज़। चौथे पे समविभव पृष्ठ में संपन्न कार्य शून्य होता है। यस, समविभव पृष्ठ में संपन्न कार्य का मान शून्य होता है। आपने कहा सर बताओ कैसे होता है समविभव पृष्ठ में संपन्न कार्य का शून्य? बेटा एक बात बताओ, ये आपने एक समविभव पृष्ठ बनाया, बीच में एक आवेश है, एक बिंदु सर ने ये ले दिया, एक बिंदु ये ले लिया। इस समविभव पृष्ठ में कोई आवेश गति कर रहा है, क्यों? अब बताओ आवेश ए से कहाँ तक चलेगा? बी पे। बेटा एक मत बताना ये दूरी एक ही का अलग अलग है। अरे बच्चे एक ही है। अरे बेटा ये दोनों दूरी क्या है बताओ? एक ही है। और इसमें कोई इकाई धनावेश ए से बी तक गति करे सपोज, तो आप बताओ कार्य बराबर क्या निकालते हैं अपन? विभवांतर। चलो ऐसा कर लेते हैं अपन, विभवांतर का सूत्र बताओ क्या होता है बच्चे? बेटा यही तो होता है, देखो देखो देखो,
बिल्कुल सही बात है। विभवांतर का फार्मूला शुरू में पढ़ा अपन ने इस चैप्टर में। अब बताओ ये समवेव पृष्ठ क्यों है? क्योंकि दूरियां दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब दोनों बिंदुओं पे विभव का मान समान है। बड़े ध्यान से देखो। आपने कहा सर कैसे? अरे भाई ए पे जितना विभव होगा उतना ही विभव कहाँ होगा बेटा? बी पे। दोनों के विभव बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी एक समविभव पृष्ठ है। कारण कि आवेश के इन बिंदुओं से सारे पृष्ठ से दूरी क्या होगी बताओ? समान। तो बताओ इधर आप 0 लिखेंगे तो बेटा आंसर क्या आ गया? WAB/Q0। तो WAB बराबर क्या लिखेंगे? धीरे से बताओ, 0। इसका मतलब हो गया कि किसी आवेश द्वारा समविभव पृष्ठ में संपन्न कार्य शून्य होता है। याद रखना हमेशा। चौथी वाली लाइन क्या लिखेंगे एग्जाम में? कि किसी समविभव पृष्ठ में आवेश द्वारा संपन्न कार्य शून्य होता है। आपके अति लघु प्रश्नों में दे रखा है, बताइए शून्य कैसे होता है? तो अपन इसको नोट कर देंगे। इसको समझ गए? अब आप ये सीख गए कि समविभव पृष्ठ में आवेश द्वारा संपन्न कार्य का मान शून्य होता है। बिल्कुल लर्न कर लेंगे आप इसको। बेटा क्या टॉपिक पढ़ रहे थे आप बताओ? समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ में कितनी चीज़ें सीखी आपने? 5। मैं वापस रिपीट करूं। पहला, समविभव पृष्ठ की परिभाषा आज के पीरियड में। नंबर 2, समविभव पृष्ठ के चित्र, 2 चित्र, बिंदु धनावेश के कारण और समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ का चित्र। बिल्कुल इजी लगे थे आपको। और चलो समविभव पृष्ठ के कितने गुणधर्म सीखे आपने? 4, जिसमें 2 गुणधर्म बड़े काम के। याद रखो लाइफ में हमेशा समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के हमेशा लंबवत होता है, अभिलंबवत होता है। और चौथा, आवेश द्वारा समविभव पृष्ठ में संपन्न कार्य शून्य होता है, जो आपको अभी भी दिखाई दे रहा है। देखो इसको, आपसे कोई पूछता है, लघु प्रश्नों में सवाल दे रखा है, तो आप ऐसा एग्जाम्पल बना के समझा सकते हैं। सपोज आप कोई कंपटीशन देते हैं, मान लो आपने नीट का एग्ज़ाम दिया और वहाँ एक डायग्राम यूँ बना हुआ था, यूँ ऐसे, बिल्कुल मिलेगा आपको अच्छी किताबों में ये। फिर एक डायग्राम यूँ बना हुआ है बस, और यहाँ पे यूँ लिख देंगे वो यस, और आपसे कहेंगे कि एक कूलम आवेश ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुँचता है, जाता है, तो बताओ आवेश द्वारा संपन्न कार्य क्या होगा? अब फटाफट पहचान जाना कि समविभव पृष्ठ है। क्यों? क्योंकि बेटा ये दूरी तो बराबर है ना। अरे दोनों दूरियां क्या हैं आपस में? बराबर। तो अगर ये दूरी बराबर है, ये दूरी बराबर है, तो आपने कह दिया समविभव पृष्ठ हो गया। और समविभव पृष्ठ हो गया तो आपका ये तरीका लग गया फिर तो। अरे बी और बी दोनों का मान बी कर देंगे ना भाई, तो W/B बराबर क्या आ जाएगा? 0। ओके, यस। तो बेटा मैं ये कह रहा था कि इसमें ये अपन ने देखा कि समविभव पृष्ठ में संपन्न कार्य का मान कितना आ गया बेटा? 0 आ गया। तो इस तरह से आज के पीरियड में आपने एक समविभव पृष्ठ की बहुत अच्छे से स्टडी करी। मैं समझता हूँ कि आज का टॉपिक आपको इजी लगा होगा, और इन सब टॉपिक को, समविभव पृष्ठ को पूरे को ध्यान से अच्छे से लिख लें और याद भी कर लें, नोट्स के देख के लिख लें। चैप्टर इजी बनेगा, आगे मैं बहुत इजी बना दूंगा इस चैप्टर को। शुरू के 2 डेरिवेशन कर लो, उसके बाद ये चैप्टर जल्दी फिनिश कर देंगे अपन। ओके, थैंक यू, फिर मिलेंगे बेटा।